अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे सभी मदरसा आदमी शिक्षक साथियों। बहुत सारे साथी हमसे बार बार फ़ोन पे कह रहे हैं कि कुछ वीडियो के माध्यम से हमारे साथी ही जानकारी दे रहे हैं, कुछ मानदेय के बारे में या केंद्रांश के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो साथियों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर वो जानकारी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उनको जानकारी मिल रही है, इसलिए वो जानकारी दे रहे होंगे। रही बात उस जानकारी के बारे में हमको मालूम नहीं तो हम उसके बारे में क्या बता पाएंगे। अगर जो जानकारी दे रहा है तो जो है तकल्लुफ़ करके जो है उन्हीं से पूछ लीजिए कि कहाँ से आपको जानकारी मिली, क्या मिली, कैसे मिली, कहाँ से मिली। ठीक है। दूसरा एक चीज़ और भाई साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि आज कई दिनों से बहुत दुख और अफसोस के साथ में न मैं कुछ बोल पा रहा था, न कुछ कह पा रहा था, न वीडियो बना पा रहा था। हाँ, ये है कि शिक्षकों को जागरूक करने के लिए कोई ना कोई वीडियो, पुरानी यादें, हमारे सरफुद्दीन भाई जो अभी 1 मई को जिनका इंतकाल हो गया, हम जानते हैं वो उनकी हमारी 2 दिन पहले बात हुई थी और उन्होंने हमसे पूछा था कि बाबा हम क्या करें। तो हमने उनसे ये कहा था, जो बातें हमारी और उनके बीच में हुई है वो हमने बताया कि देखिए सरफुद्दीन भाई, आप हमारे बहुत संघर्षी साथी हैं। आप दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, कहीं भी हो, आपके बरेली से कोई आए या ना आए, मगर आप एक बैग टांगते, कपड़ा दो कपड़ा रखते और ज़रूरत के सामान लेके तुरंत जो है धरनों में शामिल हो जाया करते थे। आपने हमारे कई जो है धरनों का संचालन किया, संचालन को संभाला है। हमारे जो भी धरने हो रहे हैं या होते थे, सब में आप आगे रहते थे। देखिए, आपको मैं देख के अपनी हिम्मत को बढ़ाया करता था। आप हमारे बहुत संघर्षी साथी हैं और अभी 78 दिनों के संघर्ष में कई बार ऐसा हुआ कि बरेली के ज़िले से कोई भी नहीं आया, फिर भी आप भागते हुए चले आए। तो इसलिए आप हमारे बहुत अजीज साथी हैं। थोड़ा सब्र करिए, 4 तारीख को देख लीजिए सरकार किसकी बनती है, क्योंकि हमने एकदम स्पष्ट भाषा में कह दिया कि 4 तारीख को अगर सरकार मौजूदा सरकार की बनती है तो फिर आप जो है जो भी निर्णय लेना चाहेंगे ले सकते हैं, मगर मैं संघर्ष करूंगा, क्योंकि हमारा जो 7 साल का बकाया है वो मैं लेकर के रहूंगा। इसके लिए संवैधानिक तरीके से हमें धरना करना पड़े या कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे, और जो 7 सालों का हमारा बकाया वो बकाया लेकर के रहेंगे। तो फिर हमारे सरफुद्दीन भाई ने यही कहा कि देखिए बाबा भाई, हम आपकी बातों पे सहमत हैं और हम आपको मानते हैं, चाहते हैं। आप जब भी कहीं भी इनकलाब का नारा बुलंद करते हो तो हम आपके पीछे और आपके साना बसाना साथ में खड़े रहते हैं। फिर वो मान गए, फिर उसके बाद वो मान गए और जो है सब्र कर लिए। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे साथियों का फ़ोन आता रहता है। तो मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, देखिए संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और हमारे मुस्लिम भाइयों में है, हमारे मुस्लिम में है, धर्म में है कि जो है नाउमीदी कुफ्र है, और मैं नाउमीदी कुफ्र मान करके गुनाहगार नहीं हूँगा और ना हूँगा। हमने बहुत सारे संघर्ष किए हैं। ऐसा दिन आया है कि हम संघर्षों में अकेले पड़े रहे, एक से एक जाड़ा, पाला, पूरा, बरसात, पानी, बारिश आया। हमारे साथी जो हमारे अनंत प्रताप भाई हैं हमारे साथ में रहे, हमारे कई साथी हमारे साथ में आए। हमारे जो है एक झांसी के परवेज भाई हैं, कई बार हमारे धरनों पे बैठे, कई हमारा मन साथ दिया। हमारे साहब भाई, ये भाई, हमारे कई भाई ऐसे हैं। हमारे जो है क्या कहते हैं, किन साथियों का नाम लें, हमारे जो हरदोई के अताउर रहमान भाई हैं, कई बार उस संघर्षों में शामिल, मतलब जो कई दिन तक रुकने की बात करें, जो निरंतर आकर के शामिल हुए। हमारे संसुल भाई सीतापुर के हैं, हमारे सुनील भाई कई संघर्षों में, मतलब कई दिन लगातार आए। बेचारे सुनील भाई के ऊपर कई समस्याएं थी, घर में परेशानियां थी, उनको रहना पड़ता था घर पे। हमारे आनंद भाई के बीच में कई, उनकी माता जी का जो है क्या कहते हैं बहुत बीमार हो गई और उनको बीच में दिल्ली में लेके आना पड़ा, फिर भी आनंद भाई भाग करके आए। हमारे जो है हमारे कई ऐसे साथी हैं जो बराबर आए। हमारे जो है पंकज भाई भी कई बार धर्मों में शामिल हुए, बराबर साथ दिया। हमारे जो है राजेश भाई हैं बलरामपुर के, हमारे जो है अजीत प्रताप भाई हैं सीतापुर के, और हमारे सैयद भाई हैं जो है शाहजहाँपुर के। हमारे नाम नहीं ले पा रहे, किसी टाइम नाम लेंगे। हमारे जो हम धर्मों के समय नहीं ले पा रहे थे, नाम उनका नहीं कह पा रहे थे क्योंकि लोग मिसगाइड कर देते थे, मगर इस वक्त हम उनका नाम ले सकते हैं, स्वतंत्र तरीके से ले सकते हैं। अब उनको घर पे हैं, उनको कोई भड़काए या कुछ भी कहे, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं कहना चाहता हूं, हमने हमेशा कहा संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है, संघर्ष हमेशा चलेगा। और हमारे एक भाई और हमारे एक चाचा हैं जो
भगत प्रसाद, भगवती प्रसाद करके नाम है, देवरिया के हैं। हमारे मिराज भाई भी हैं और हमारे देवता दीन भाई हैं और जो है हमारे नरेंद्र भैया हैं। हमारी कई मैडम साथी हैं जो सवित्री जी हैं और नाम ध्यान में नहीं आ रहा, माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। तो सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर धरनों में साथ दिया। आज उसी का नतीजा है साथियों। मैं नहीं आना चाहता था मोबाइल पे, और क्योंकि हम दिन रात जो सरफुद्दीन भाई की जो है कुर्बानियों बलिदानियों को भूल नहीं सकते। हम हमारा साथ छोड़ कर चले गए, इसलिए भूल नहीं पाते हैं, भावुक हो जाते हैं हम लोग। हमारे अभी एक भाई जो बरेली के ही थे, 4 तारीख को उनको करंट लग गया और उनका भी इंतकाल हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारे जो साथी बराबर जो इस संसार से दुनिया से जा रहे हैं, उन जो संघर्ष करके गए हैं उनका संघर्ष विफल नहीं जा रहा है, उनके संघर्षों का नतीजा सामने आ रहा है। साथियों, अभी 12 तारीख को जो मीटिंग हुई है भारत सरकार में, हमारे उत्तर प्रदेश से जो अधिकारी महोदय या हमारे जो भी जो प्रतिनिधि हमारे भारत सरकार में गए थे, भारत सरकार ने जो हमारा जो 17-18 से हमारा जो भी बकाया उसने भारत सरकार ने नहीं दिया है, उन्होंने माना है कि जो है हमने ये भुगतान नहीं हुआ है। और साथियों एक चीज़ और बता दें, देखिए आपको साफ साफ बता दे रहे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं संघर्षों के क्या हुआ, धरने से क्या हुआ। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, संघर्ष, धरना, हल्ला हो, आंदोलन, इससे पता चलता है हम जिंदा हैं, हम अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए बराबर लड़ रहे हैं और लड़ेंगे जब तक कि हमारे अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, बराबर लड़ेंगे। तो साथ ही आज उसी का नतीजा है जो भारत सरकार में हमारी योजना को लेकर के मीटिंग हो रही है और जो भारत सरकार का बकाया जो उन्होंने स्वीकार किया है। हमारे जो प्रतिनिधि जो हमारे राज्य सरकार उत्तर प्रदेश से गए थे, उनसे पूरी डिटेलें मांगी गई हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोग संघर्ष को अपना बराबर जारी रखें और जो है जारी रखेंगे और बराबर अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए सरकार से गुहार लगाते रहेंगे, जिससे जो भी हो सकेगा, जो भी संघ हो, जो भी संगठन हो, जिस स्तर से जो भी काम कर रहा है, जो भी शिक्षक हो, मंत्री से मिल रहा हो, अधिकारी से मिल रहा हो या किसी भी स्तर से जो काम कर रहा हो, वो सभी साथी हमारे जो है जब सभी साथी हमारे काम करते रहे। क्योंकि साथियों आप कुछ अपने ठंडे दिमाग से सोचिए, 7 साल यहाँ हमारा कोई मदरसा आधुनिक शिक्षक साथी जैसे हमारे रफ़ीकुल्ला भाई गुड्डू जो बलरामपुर के थे, वो बहुत संघर्षी थे। वो उन्होंने बहुत जो है वो किसी भी संगठन का भी धरना हो, कहीं भी हो, हमारे 3 दिवसीय धरने में बराबर आए थे जो जब वो इस दुनिया में थे, हयात में थे। तो जैसे बहुत सारे हमारे आधुनिक शिक्षक जो हमारे शिक्षक इस संसार से जाते हैं, तो फिर संसार से जाते हैं तो हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक उसको भूल जाते हैं। साथियों, कौन ऐसा शिक्षक है जो रफ़ीउल्लाह खान गुड्डू भाई का नाम जानता हो बलरामपुर के कि वो इस संसार में नहीं है। हम उनके जब उनके इंतकाल हुआ था फिर वहाँ जाने के लिए साथियों इंशाल्लाह ताला जो है हम थोड़ा समस्याओं से घिरे हुए हैं और समस्याएं हमें हमारे पारिवारिक समस्याएं कुछ हैं, इस कारण हम अभी बरेली नहीं जा सके। उस दिन जब सरफुद्दीन भाई की जो इंतकाल हुआ था हम उस दिन जाना चाहते तो सूचना मिली हमको जो है हमारे जिला अध्यक्ष बशीरुद्दीन भाई साहब से कि जो है इसाबाद तक जो है मिट्टी हो जाएगी। अकरम भाई भी थे हमारे, उनसे भी बात हुई, क्या कहते हैं बरेली के हमारे जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ भाई से, बराबर सभी लोगों से बराबर आज भी बात हो रही है हमारी, बराबर वहाँ का बैकअप ले रहे हैं। तो साथियों कहने का मतलब यही है कि देखिए अगर 7 साल पहले इस योजना से हम लोग हट जाते और संघर्ष ना करते, कोई भी जो भी अपने स्तर से जो भी संघर्ष किया अगर ना करते, तो साथियों आज भारत सरकार में मीटिंग ना होती। आज राज्य सरकार भी हलचल में है, भारत सरकार भी हलचल में है, क्योंकि बराबर हम लोग जो है डिबेट करते हैं अटल टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से और तमाम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के माध्यम से। तो इसलिए सर साथियों ये योजना जिंदा है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का जो भुगतान होगा आज नहीं होगा तो कल होगा और बराबर आप लोग लगे हुए हैं। साथियों बराबर आप लोग जो है संघर्ष के साथी बनिए और जो भी जिस स्तर से संघर्ष कर रहा है उसके संघर्ष में आप साथ दीजिए, क्योंकि हमें किसी के संघर्ष से कोई ये नहीं है, कोई संघर्ष करता है क्योंकि संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती है। आप सभी लोग देखिए भारत सरकार में जो हलचल हुई है
और जो मंत्रालय में जो है हम लोगों की बकाया उसने स्वीकार किया है, तो राज्य सरकार से उसने डिटेल भी मांगी है। यहाँ भी जो डिटेल दी जाएगी। मगर साथियों जो किसी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा, निरंतर अपनी मांगों को करना पड़ेगा। और साथियों एक बार और बता दे रहे हैं आपको कि जो है जो जिस इलाके में जहाँ भी जिस तारीख में जो भी वोट पड़ रहा है, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करिए और अपने जो प्रत्याशी हो, जो आप जिसको जानते हो पहचानते हो आपके इलाके का और जो है देश का जो कल्याण कर सके, ऐसे सांसद को चुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए। और आपसे यही कहना चाहते हैं, आप सभी साथी जागते रहें, जगाते रहें और बराबर संघर्ष के साथी बने। और कुछ न कुछ आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखते रहें, सवाल जवाब करते रहें। सवाल जवाब करने से होता है कि जो जिसे सवाल करोगे वो सवाल लाने के लिए भागता रहेगा और जब उसको आप जवाब दे जो आपको जवाब देगा तो आप भी भागते रहेंगे। इसलिए जागते रहो, जगाते रहो, भागते रहो, भगाते रहो। इंशाअल्लाह ताला जब भारत सरकार में मीटिंग हुई है 12 अप्रैल को, मैं नहीं बताना चाह रहा था साथियों, मगर हम मोबाइल पे मतलब वीडियो लोग पूछ रहे थे बराबर, तो इसलिए बता रहे हैं। और दूसरी बात फिर बता दे रहे हैं, अगर कोई वीडियो संदेश माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से या किसी पोस्ट के माध्यम से अगर कोई जानकारी दे रहा है साथियों, तो कहीं ना कहीं से उनको जानकारी मिली है और वो फिर वो जानकारी दे रहे हैं। अब उस जानकारी में कितनी सत्यता है, क्या है, वो जानकारी देने वाले ही बता सकते हैं। इसलिए साथियों अगर दूसरा कोई जानकारी दे तो मेहरबानी करके उन्हीं से उस जानकारी के बारे में पूछ लें। और हमारे सभी साथी बराबर लगे हुए हैं। आनंद भाई से भी हमारा संपर्क होता रहता है, सुनील भाई से भी संपर्क होता रहता है, कृष्ण कुमार भैया से भी संपर्क होता रहता है। हमारे जो है वो भी एक्टिव हैं, पंकज भाई भी एक्टिव हैं, इसरार अहमद इदरीसी साहब बराबर हमारे जो है एक्टिव हैं, बराबर डिबेट कर रहे हैं। और बहुत सारे साथी हमारे लगे हुए हैं और बराबर हम लोग काम कर रहे हैं साथियों। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है जो भी हमारा बकाया 7 सालों का वो जरूर दिलवाएंगे। और दुआ करो जो भी अगली सरकार आए वो हम लोग की हक में सोचे, हम लोगों का काम करें, हम लोगों का बकाया भुगतान करें और हम लोगों के भी जो भी बच्चे हैं और घर परिवार वाले हैं खुशी से रह सकें। इसी के साथ हम फिर इंशाअल्लाह ताला वीडियो बनाएंगे। इसलिए अभी के लिए इतना ही। और आप लोग दुआ करिए जो भारत सरकार में मंत्रालय में अभी जो मीटिंग हुई है और जो है हम लोगों का पैसा वो बकाया स्वीकार किया है, वो पैसा हम लोगों को जल्द से जल्द भुगतान हो और सारी डिटेलें जो है राज्य सरकार से चली जाए और हम लोगों का जल्द से जल्द भुगतान हो जाए। साथियों हिम्मत ना हारें और जो है अपने स्तर से अपने घर परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहें। इसी में आपकी जीत है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम, नमस्कार, खुदा हाफिज़।